नमस्कार। हम चर्चा कर रहे थे प्राचीन राग लक्षण एवं आधुनिक राग लक्षणों की। एक संक्षेप में आपको बताएं कि प्राचीन राग लक्षण यानी प्राचीन समय में जाति गायन जो था वो प्रचार में था। मैं भरत मुनि के समय की बात कर रही हूँ। और आधुनिक समय में राग जो है वो प्रचार में है। तो ये राग कहाँ से आए? ये जाति गायन से ही आए हैं। तो इसीलिए जो कहीं ना कहीं जो जाति गायन के जो लक्षण हैं वो आज के राग गायन जो है ये रागों के लक्षणों में हमें मिलते हैं। तो ये लक्षण क्या थे? तो जाति के जो लक्षण थे उनकी संख्या 13 थी और यही लक्षण आगे रागों में भी मिलते हैं। हमने इन लक्षणों के अंतर्गत पहले 4 लक्षणों की चर्चा आपके सामने की, जिसमें कि सर्वप्रथम ग्रह स्वर था, फिर अंश स्वर और फिर तार और फिर मंद्र। तो इन चारों लक्षणों के बाद अन्य लक्षणों की बारी आती है। तो अगला लक्षण क्या है? न्यास। न्यास जो है उसका अर्थ होता है कहीं पर रुकना, कहीं पर थोड़ा किसी स्वर को ज्यादा महत्व देना, कहीं पे पॉज अंग्रेजी में कहते हैं कि एम्फेसिस करना, उसको ज्यादा रुकना, उधर पे एक तरह से विश्राम करना। तो संगीत में आप कहेंगे विश्राम कैसे किया जाता है? हम किसी भी स्वर पर जब बार बार रुकते हैं तो उसको हम कहते हैं न्यास। और न्यास के स्वर राग जब बनता है तो आप इन लक्षणों को जानने के बाद आप सोचिए कि इन लक्षणों का प्रयोग जो आज के समय में जब हम रागों में लेते हैं तो वो वास्तव में उस राग को स्वरूप प्रदान करने में पूरी तरह से अपनी भूमिका निभाते हैं। तो न्यास के स्वर, जैसे मैंने कहा कि जिन रागों पे, जिन स्वरों पर बार बार रुका जाता है या उसकी जो ठहराव की जो पद्धति है वो न्यास को जो है जन्म देती है। तो प्राचीन राग लक्षणों में यानी जाति गायन के समय न्यास क्या था? न्यास का मतलब जो पूरे गीत के का अंत जिस स्वर पर होता था उसको न्यास कहते थे। यानी जो भी गाया जाता था, जो भी गीत था, उसको प्रारंभ, हम जैसे मैंने बोला ग्रह स्वर यानी जिससे कि गायन का आरंभ होता है, और इसी प्रकार से जिस अंत में जिस स्वर पर समाप्ति होती है तो उसको हम क्या कहते हैं? न्यास। यानी वो न्यास के स्वर। तो अब आप देखिए कि अंत में जब वो उसकी समाप्ति होती होगी तो स्वाभाविक है कि वहां पे ठहरा जाता होगा, रुका जाता होगा, उसको उस स्वर पर एक इत्मीनान से विश्राम किया जाता होगा, तो वो न्यास की उत्पत्ति करता है। आज के संदर्भ में न्यास के स्वर जब हम कहें तो हम कहते हैं उस पर रुका जाए, जिस स्वर पर रुका जाए, जिस स्वर पर ठहराव किया जाए, जिस पे हम कहें कि उसको एक महत्व देते हुए उस पर बार बार विश्रांति की जाती, तो ऐसे स्वर को न्यास के स्वर आज के समय में कहते हैं। और जब राग की बात करें तो हम कहते हैं इस राग के न्यास के स्वर कौन कौन से हैं? तो हम कहते हैं ग है, ध है, प है, इसके न्यास के स्वर हैं। तो एकदम से मस्तिष्क समझ जाता है कि यदि ये इसके न्यास के स्वर हैं यानी इन पर ज्यादा रुकना है, इस पर ज्यादा हमने पॉज देना है, तो इसीलिए इनको न्यास के स्वर कहा गया। तो ये जो पांचवा जो लक्षण था वो था न्यास के स्वर। यानी जाति गायन में प्राचीन राग लक्षणों में न्यास का अर्थ था गीत का अंत या गायन का अंत जिस स्वर पर किया जाता है, जिस पर ठहरा जाता है। अमूमन हम देखते हैं कि यदि इस परिभाषा के हिसाब से देखा जाए तो हम तक गायन का समापन जो है वो ज्यादातर षड्ज पे करते हैं, मध्य सप्तक के षड्ज पर करते हैं। तो उस हिसाब से जो है हम इसको न्यास का स्वर कह सकते हैं प्राचीन राग लक्षणों के हिसाब से। खैर, आगे चलते हैं। अगला लक्षण है आपका अपन्यास। अपन्यास का मतलब है कि गीत के खंड पर जहां पर रुका जाए, जैसे कि जो गीत के अलग अलग पैराग्राफ्स हैं, जो खंड है उसके, उस पर जो रुका जाए उसको हम कहते हैं अपन्यास। तो न्यास पूरे गीत का अंत जहां पर जिस स्वर पर होता है, खंड पर रुका जाए, हर एक का जो अलग अलग खंड है उस पर जिस स्वर पर रुका जाए उसको हम क्या कहते हैं? आपका अपन्यास। और इसके बाद आता है संन्यास, यानी गीत के पहले भाग का अंत जिस स्वर पर होता है,
यानी उसको समापन जिस पर किया जाता है उसको हम कहते हैं संन्यास। और अगला लक्षण है विन्यास, यानी गीत की जो पंक्ति है, पहली गीत का जो पद है उस पर जिस स्वर पर वो अंत होता है उसको हम कहते हैं विन्यास। तो न्यास, अपन्यास, संन्यास और विन्यास, यानी गीत की समाप्ति किस पर हो रही है, किस स्वर पर, वो क्या है, न्यास। गीत के खंड की कहाँ पे समाप्ति हो रही, किस स्वर पर, उसको हम कहते हैं अपन्यास। गीत के पहले भाग की समाप्ति किस स्वर पर हो रही है उसको हम कहते हैं संन्यास। गीत के पहले पंक्ति या पद की समाप्ति किस स्वर पर हो रही है उसको हम कहते हैं विन्यास। तो आज के उदाहरण में यदि हम देखें तो हम एक गीत को ले, गीत का अंत या बंदिश को लेते हैं, बंदिश का अंत किस स्वर पर हो रहा है उसको हम न्यास कहेंगे। इसके कंपैरेटिवली प्राचीन राग लक्षणों के हिसाब से उस परिभाषा को आधुनिक दृष्टि से यदि मैं समझाने की कोशिश करूं, और इसके बाद आपका अगला आता है अपन्यास। गीत के खंड जो हैं उसकी कहाँ पर समाप्ति किस स्वर पर होती है। यदि हमारी बंदिश के 2 खंड हैं, स्थाई और अंतरा, या हमारी बंदिश के 4 खंड है, स्थाई, अंतरा, संचारी, आभोग, ये यदि 4 खंड हैं, तो प्रत्येक खंड का अंत किस स्वर पर हो रहा है, वो जो स्वर है उसको हम कहेंगे अपन्यास। और अब आया है संन्यास। गीत के प्रथम खंड का अंत किस स्वर पर हो रहा है, यानी प्रथम यदि हम स्थाई को लेते तो स्थाई का जो समापन किस स्वर पर हो रहा है उसको हम कहेंगे आपका संन्यास। गीत के पद की यानी प्रथम पंक्ति जो उसकी है गीत की, उसका जो खत्म हो रहा है किस स्वर पर वो रेस्ट करता है जाके, उसको हम कहते हैं विन्यास। तो इस हिसाब से आपको एकदम क्लियर समझ में आ जाएगा। आज के संदर्भ में भी ये बहुत महत्वपूर्ण है। न्यास के स्वरों की खास तौर पे बात करूं तो न्यास के स्वर जो हैं वो आज के आधुनिक राग लक्षणों में बहुत महत्वपूर्ण है। राग को गाते हुए हमें यदि न्यास के स्वर हमें यदि पता चले तो हमारा गायन जो है या हमारा वादन जो है या राग का विस्तार जो है वो बहुत कुछ हमें क्लियर हो जाता है। या कभी कभी ऐसा होता है कि न्यास के स्वरों से ही रागों में अंतर पैदा हो जाता है। बहुत से ऐसे राग हैं जिनके की आरोह अवरोह बिल्कुल सेम है, लेकिन स्वरों का प्रयोग जो है या उसका न्यास जो है वो राग में अंतर पैदा करता है। उदाहरण के लिए मैं राग भोपाली को लेती हूँ और इसके स्वरों के न्यास को दर्शाते हुए उसके न्यास के स्वरों को बदल देने से आप देखिए राग बदल जाता है। तो इसका उदाहरण मैं आपको देती हूँ। अब भोपाली के आरोह होते हैं सा रे ग प ध सा द प ग रे सा, ये इसके आरोह हैं। एक राग और है जिसका नाम है राग देशकार। देशकार के आरोह अवरोह देखिए, ध्यान दीजिएगा इस बात पे। सा रे ग प धा द सा द प ग रे सा। अगला राग है औड़व शुद्ध कल्याण। सा रे ग प द सा द प ग प रे या सा द प ग रे
आरोह देखिए बिल्कुल वही सा रे गा प ध सा ध प ग रे सा, भोपाली है। सा रे गा प ध सा ध प ग रे सा, देशकार है। सा रे गा प ध सा ध प ग रे सा, औढ़व शुद्ध कल्याण है। अंतर क्या है? प्रश्न उठता है कि अंतर क्या है? यदि सेम वही स्वर उसमें इस्तेमाल हो रहे हैं, वही अन्य दो रागों में इस्तेमाल हो, तो अंतर क्या है? यहाँ पर न्यास जो है वो बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। कैसे? सा रे गा गा रे सा दा, प ध सा रे गा रे सा दा, प ध सा रे सा दा, प ध सा रे गा रे गा पा गा, ग रे गा पा दा प ग, रे गा सा रे सा गा रे गा पा गा, गा प द प ग रे गा पा गा, गा प द सा द प ग रे गा पा गा, गा रे सा रे सा दा, प ध सा रे ग रे ग। आप देखिए मैं ये जो एक स्वरूप भोपाली का गा रही हूँ, स्वर विस्तार कर रही, तो आप देखिए गांधार पे बहुत ज्यादा न्यास है। सा रे ग प ध सा रे ग रे ग, सा रे ग सा रे सा गा रे ग पा गा। आके बार बार उस पर ठहर रही हूँ, यानी ग इज वेरी इंपॉर्टेंट। अब इसके बाद हम देखिए दूसरा स्वर क्या है, प द सा रे सा दा, दा गा। आप देखिए कि उसके बाद धैवत जो है वो दूसरा इंपॉर्टेंट नोट है। तो न्यास के स्वरों से ही जो है अंतर हमें मिलता है। अब मैं इसके बाद देशकार को गाती हूँ। देशकार में देखिए, सा रे गा प दा 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 सा दा प गा प दा दा प, ग रे गा प दा दा सा रे सा दा प गा प दा दा प, ग प ग दा दा प, ग रे सा दा, प द सा रे सा गा प दा दा। आप देखिए धैवत जो मध्य सप्तक का धैवत है उस पे बहुत ज्यादा न्यास है, उस पे बार बार जो है उसको इम्पोर्टेंस दी जा रही है। तो ये वादी भी है, तो ये न्यास का स्वर भी है, तो इसका मतलब कि ये स्वर को किस प्रकार से प्रयोग किया जा रहा है। भोपाली का अलग हो गया, देशकार का अलग हो गया। सा रे सा दा, प ध सा रे गा, ग रे गा पा गा। भोपाली का सा रे गा प दा दा, गा प दा दा सा दा दा प, गा प दा, बिल्कुल उससे अलग हो गया। अब तीसरा आता है औढ़व शुद्ध कल्याण। सा दा दा रे रे दा, प द प सा द रे, रे गा रे सा दा रे, रे गा प दा प ग रे ध
यानी ऋषभ पर हमने कितना न्यास किया, बार बार ऋषभ को दिखा रहे हैं, और ऋषभ और धैवत ज्यादा प्रबल हैं और न्यास के स्वर भी हैं। तो देखिए, जब राग में स्वरों को सेम स्वर इस्तेमाल हो रहे हैं, लेकिन वो किस प्रकार से हो रहे हैं, न्यास किस प्रकार का है, ये राग को जो है उसके स्वरूप को प्रदान करने में बहुत मदद करता है कि वो एकदम से हम जैसे ग प द सा द प ग प द, अब ये धव धैवत का जो प्रयोग जिस प्रकार से हो रहा है, तो एकदम से हम पहचान लेते हैं ये तो देशकार है। और जिसको देशकार की नॉलेज नहीं होगी, या जिसको भोपाली की पूरी तरह से नॉलेज नहीं होगी, या जिसको शुद्ध कल्याण औडव की ठीक से पहचान नहीं होगी, तो वो कंफ्यूज हो जाएगा कि ये भोपाली है कि देशकार है कि ये शुद्ध कल्याण है, औडव शुद्ध कल्याण। तो उसको इनमें डिफरेंस करना नहीं आएगा। ये उसी को आएगा जो इस चीज को समझेगा कि न्यास के स्वर किस पे कितना न्यास करना है, किस स्वर संगति को कैसे प्रयोग करना है। तो ये बहुत बड़ा एक लक्षण है जो कि राग लक्षणों में अपनी एक विशिष्ट जगह बनाता है, जिससे कि राग के स्वरूप को प्राप्त करने में, उसको राग को एक्सप्लोर करने में, उसको बताने में, उसको गाने में, उसको बजाने में हमें मदद मिलती है। तो ये बहुत बड़ा एक लक्षण है जो राग संगीत में या रागदारी संगीत में आज भी महत्वपूर्ण है, और पहले प्राचीन समय में भी ये महत्वपूर्ण था। तो उसका उदाहरण जो प्राचीन राग लक्षण है, उसको आज के समय में भी देखा जाए तो वो वही चीजें मिलती हैं। थोड़ा बहुत हम कहें कि परिवर्तन तो है, लेकिन फिर भी इतिहास को देखें तो जो कुछ भी हमारा एक बेस हमें मिला है, जो हमें एक धरोहर या एक कहें कि रूट्स के रूप में मिला है, उसको जानना बेहद जरूरी है, क्योंकि वही चीज आगे जो है हमें मदद करती है। इसके बाद अगला राग लक्षण आता है बहुत्व। बहुत्व जैसे स्वर ही बता रहा है, बहुत्व का मतलब बहुत से संबंधित होगा। बहुत मतलब काफी सारा, या किसी चीज को अधिक उसमें प्रयोग करना, तो वो उसके बहुत्व के लक्षण को बताता है। राग में बहुत्व क्या है? राग में बहुत्व मतलब किसी स्वर का बहुत इस्तेमाल होना, वो बहुत्व दिखाता है। तो बहुत्व भी जो लक्षण है वो दो प्रकार से हो सकता है। बहुत्व का एक प्रकार है अभ्यास, यानी बार बार उसका अभ्यास करना, बार बार उसका प्रयोग करना, वो बहुत्व का एक कहा जाए कि बहुत्व का एक प्रकार है कि किस प्रकार से बहुत्व दिखाया जाए। और दूसरा है अलंघन, यानी उसको लांघ कर नहीं जा सकते, यानी यू कैन नॉट इग्नोर इट, यू कैन नॉट ओमिट इट, यू कैन नॉट निग्लेक्ट इट। उसको आप किसी भी तरीके से छोड़ नहीं सकते, उसका प्रयोग तो होना ही है, वरना राग राग नहीं बनेगा। तो इसलिए बहुत्व भी बहुत महत्वपूर्ण लक्षण है, और आज भी रागों में इस लक्षण को हम एक इम्पॉर्टेंट लक्षण के रूप में मानते हैं। बहुत्व दो प्रकार का है, जैसे मैंने अभी आपको बताया, एक अभ्यास से, यानी बार बार उसका अभ्यास होना। जैसे अभी मैंने राग गाया तो उसमें बार बार मैं गांधार का प्रयोग कर रही हूँ। भोपाली के मामले में गांधार और धैवत का प्रयोग कर रही हूँ, पंचम का प्रयोग है, बार बार गांधार पर मेरा न्यास हो रहा है, तो बहुत रूप से उसका प्रयोग है। गांधार का प्रयोग आरोह में भी और अवरोह में भी बहुत की मात्रा से मिलता है। और दूसरा है अभ्यास। स्वाभाविक है कि बहुत्व तो तभी होगा जब बार बार उसका अभ्यास किया जाएगा, तो उसका अभ्यास बार बार करते रहना जो उसके बहुत्वता के लक्षण को दर्शाती है। तो ये एक लक्षण है जो बहुत महत्वपूर्ण है प्राचीन रागदारी संगीत में, और आज के समय में भी ये उतना ही महत्वपूर्ण है। अब इसके बाद आता है अल्पत्व। अल्पत्व शब्द बताता है अल्प रूप से प्रयोग होना। अल्प यानी उस स्वर का बहुत कम प्रयोग होना, तो वो अल्पत्व के लक्षण को दर्शाता है। अल्पत्व भी दो प्रकार का हो सकता है, एक तो अनभ्यास, उसका बहुत अभ्यास न किया जाए। दूसरा जो है लंघन से, यानी उसको लांघ दिया जाए, यानी उसको इग्नोर करके, इसको बाईपास कर दिया जाए, जिसे हम कहा जाए।
तो ये भी एक बहुत महत्वपूर्ण लक्षण है, क्योंकि राग की निर्मिति में स्वाभाविक है सभी तरह के स्वर बिल्कुल सामान्य रूप से बराबर की मात्रा में प्रयोग तो नहीं होगा। हम किसी भी चीज़ को यदि बनाते हैं तो हम या पेंटिंग बना रहे हैं या हम कोई ऐसी चीज़ बना रहे हैं तो उसमें हम जो भी पदार्थ का इस्तेमाल करते हैं वो सारे पदार्थ बिल्कुल बराबर की मात्रा में तो नहीं होंगे। उनका एक प्रमाण होगा, उसके प्रयोग का एक प्रमाण होगा, उसको जो चीज़ बनकर आनी है उसमें कितनी उसकी आवश्यकता है, इसके आधार पर उसके प्रमाण की जो है निर्धारित उसको किया जाएगा। तो राग में भी यही होता है। राग में जब हम अल्पत्व और बहुत्व, स्वर तो हैं, स्वर संगतियां भी हैं, स्वर का प्रयोग भी होना है, लेकिन उस प्रयोग में हमने क्या उसका किसी स्वर का बहुतायत से प्रयोग करना है या हम उसके अल्प रूप में उसका प्रयोग करें या उसके अल्प रूप में उसको प्रयोग न करें, उसको इग्नोर कर दें या उसका अभ्यास बार बार उसको इतनी इम्पोर्टेंस न दिखाई जाए जिससे कि वो राग के स्वरूप को ही बदल दे। तो ये एक बहुत महत्वपूर्ण लक्षण है। इसके बाद एक लक्षण आता है, वो है अंतर्मार्ग। अंतर्मार्ग यानी जहां हमारे पास ग्रह स्वर है, अंश स्वर है, मंद्र, तार, या हम कहें कि ग्रह स्वर, अंश स्वर, न्यास स्वर, विन्यास, अपन्यास, संन्यास, ये जो जितने ये स्वर हैं इसके अलावा भी तो कुछ ऐसे स्वर होंगे जो राग को रोचकता या आकर्षण प्रदान करें। तो वो जो स्वर होते थे उनको हम कहते हैं अंतर्मार्ग, जिसे हम आज के रूप में कहते हैं कि अनुवादी स्वर। अनुवादी स्वर, भाई राजा भी है, मंत्री भी है, प्रजा तो चाहिए जिन पर शासन करना है। तो अंतर्मार्ग जो है ये उन स्वरों से संबंधित है। और इसके बाद जो है आते हैं षाडव और औडव, यानी राग में जो है 6 स्वरों का प्रयोग उसके षाडवत्व को दर्शाता है, और औडत्व को दर्शाने के लिए राग में यदि 5 स्वर के प्रयोग हो उसके औडत्व को दर्शाया जाता है। तो देखिए ये सारे लक्षण प्राचीन, मैंने जाति लक्षणों की बात की है जो कि प्राचीन राग लक्षण माने जाते हैं, और वही लक्षण आज भी इस्तेमाल होते हैं। आज भी हम कहते हैं ये राग किस जाति का है, यानी इसमें कितने स्वर प्रयोग हो रहे हैं, तो उन स्वरों के हिसाब से हम कहते हैं कि 5 स्वर हैं या 6 स्वर हैं। तो 5 है तो हम कहेंगे औडव जाति का, 6 है तो हम कहेंगे षाडव जाति का, और यदि 7 है तो हम कहते हैं उसको संपूर्ण जाति का। तो यहाँ ये 2 लक्षण षाडव और औडव जो है ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। और आज जब हम राग निर्मिति की बात करते हैं तो ये बहुत एक इम्पॉर्टेंट बात कही जाती है कि राग की निर्मिति में कम से कम 5 स्वर होने चाहिए और अधिक से अधिक 7 स्वर, 8वां स्वर तो है नहीं, और 5 से यदि कम है तो उसको राग नहीं माना जाता, ये भी एक नियम है। तो इस प्रकार से जो 13 जो प्राचीन राग लक्षण बताए गए हैं, भरत मुनि ने जो है उसको अपने नाट्यशास्त्र में बताया है जाति लक्षणों को, वही उन्हीं जाति लक्षणों से आगे चलकर राग लक्षण बने हैं। और जैसे कि कहा गया है, ग्रहांशो मंद्र तारोच न्यासापन्यासकौ तथा अत संन्यास विन्यासो बहुत्वम चालपता तथा, यानी ये जो लक्षणों के को लेकर एक सूत्र में बता दिया गया है, और सूत्र में ही पुराने ऋषि मुनि जो अपनी बात को कह जाते थे, और एक संक्षिप्त रूप में वो जो है सुरक्षित रह जाती थी, और वही सूत्र है जो है आज हमारा मार्गदर्शन करते हैं, और वही सूत्र जो है आज हमें एक आधार प्रदान करते हैं हमारी रागदारी संगीत की। तो इसी के साथ इस विषय को हम यहीं पर समाप्त करते हैं, और उम्मीद करते हैं कि आपको जो कुछ भी आप रागदारी संगीत में सीख रहे हैं, अभ्यास कर रहे हैं, गा रहे हैं, वो सब जो है उसके आधार यानी उसके इतिहास, उसके बेस को भी जानना जरूरी है, जो आज इस व्याख्यान से आपको समझ में आया होगा। अपने अभ्यास को निरंतर इस प्रकार से जारी रखिएगा। इसी के साथ आज का व्याख्यान मैं यहीं पर संपन्न करती हूँ। नमस्कार।